भूषण जी ने एक बात कही, काफी लंबे समय से नहीं मिल पाई। मैं किसान आंदोलन में गया और किसान आंदोलन में जाकर के मैंने वहां पर एक नारा दिया। हमारे साथी यहां हैं, क्या प्रवीण बौद्ध, इन्होंने मेरे काफी वीडियो इन्होंने बना करके वायरल किए। किसान आंदोलन के सारे नेता हैरान थे कि लंगर हम चला रहे हैं, टेंट हम लगा रहे हैं, खर्चा हम कर रहे हैं और वीडियो सब ताराराम के चल रहे हैं। सही बात है ना। हम गाजीपुर के टेंट में बैठे हुए थे, बंते जी के टेंट में, बंते आनंद कश्यप जी थे शायद, हैं? हाँ, सुमित रतन जी के। और वहां पर राकेश टिकैत जी आते हैं और मैंने राकेश टिकैत जी को विनम्र निवेदन किया और कहा कि अगर इस आंदोलन को संवैधानिक आंदोलन बना लेते हो तो ये आंदोलन आपका चुटकियों में सफल हो जाएगा, और अगर ये नहीं हुआ तो आप भले लड़ते रहो, आपके पुरखे भी लड़ते हुए चले गए और आप भी लड़ते हुए चले गए। और वो बात उस समय राकेश जी को शायद पूरी तरह समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो उठ करके चले गए थे। और वो मेरा उनके उठकर जाते का और मेरी बात कहते का वीडियो बहुत वायरल हुआ। और अभी एक वीडियो राकेश टिकैत जी का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वो कहते हुए बोल रहे हैं मंच के ऊपर से, संविधान बचाए बिना हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और संविधान बचाने के लिए आंदोलन करना होगा। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बात का असर होता है भाई, बात अगर कही जाती है तो असर होता है। आज जो ये जातीय चेतना खड़ी की गई है आपके बीच में, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। चाहे मैं कल भी एक प्रोग्राम में जा रहा हूं, वहां पर भी यही बात बोलने वाला हूं कि जातीय चेतना के पक्ष में हम लोग नहीं। हुआ क्या, 2 बार किसान संसद हुई दिल्ली जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में, और उसके अंदर सारे नेता आए। उसके बाद हमने फैसला किया कि जन जन तक जाकर के एक रथ यात्रा निकाल कर किया जाए। तो किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा हमने निकाली पूरे राजस्थान के 33 जिलों में। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वहां पर जयपुर में की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राजा राम जी मील, जो राजस्थान के जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे कई लोग थे, 15-16 लोग, अलग अलग जाति के, मुस्लिम भी, सभी लोग थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल होते ही उन्होंने राजा राम जी के ऊपर जाल फेंका और राजा राम जी को कहा कि तुम कहां जा रहे हो इस पचड़े में पड़ने के लिए, तुम्हें तो जाट महाकुंभ लगाना चाहिए। और 5 मार्च तय हुआ जाट महाकुंभ का, और हमारी किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा से राजा राम जी को अलग कर दिया। थोड़ा फर्क तो हमारे ऊपर पड़ा, लेकिन फिर भी हमने यात्रा पूरी की। हम इंतजार कर रहे थे महाकुंभ का, और महाकुंभ में जो किसान आंदोलन में हमारी बात थी वो उठती है बात, कहीं से भी उठती है, लेकिन उठती है। वहां युद्धवीर सिंह बोले, क्या बोले कि सारा का सारा ब्राह्मणों का करा धराया है। हमारे लोग तो न मंदिरों में समझते थे, न कर्मकांड में समझते थे, न पूजा पाठ में समझते थे, किसी चीज में नहीं समझते थे। सारा जो सत्यानाश है ब्राह्मणों ने किया। ये मैं नहीं बोल रहा, युद्धवीर सिंह बोले। और युद्धवीर सिंह के बोलते ही जो किसान यूनियन टिकैत के महासचिव है वो बोले, और बोलते ही वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो वायरल होते ही ब्राह्मणों ने अपना वीडियो वायरल किया और चैलेंज दिया कि ब्राह्मण महापंचायत होगी और जाटों को देंगे जवाब, जाटों को देंगे जवाब। 9 मार्च को वहां पर कार्यक्रम होता है, और उस 9 मार्च के कार्यक्रम के अंदर ब्राह्मण महासभा के अंदर या ब्राह्मण महापंचायत के अंदर ब्राह्मणों के लड़के जोश जोश में बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण सबका बाप है, ब्राह्मण सबका बाप है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो हमारे जागृत लोग चुप बैठने वाले हैं क्या? उन्होंने कहा, अच्छा बच्चे बाप बन रहा है, चल आजा दिखाते हैं तेरे को। हमारे लोगों ने मुझे फोन किया कि साहब अब क्या किया जाए। मैंने कहा SC ST OBC महापंचायत ठोकी जाए। हमने जयपुर में महापंचायत ठोक दी, OBC तो नहीं लिख पाए वो लोग, थोड़ा बदयादी थे, लेकिन SC ST महापंचायत हो गई।
SC/ST महापंचायत हुई, जिसके आप में से ही बहुत सारे लोग गवाह होंगे, बहुत सारे लोग वहां थे। वो ताकत देखने के बाद हमारा दुश्मन घबरा गया और उसने कहा कि अब इनके अंदर जातीय चेतना शुरू करो, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। क्योंकि मैंने चैलेंज कर दिया था, अभी तो SC/ST महापंचायत है और अगला पड़ाव हमारा होगा SC/ST OBC महापंचायत, तीनों को मिलाकर। उसके बाद में ये जातीय चेतना शुरू हुई, जिसके अंदर कहते हैं ना, हमारे देवासी समाज ने भी जोधपुर में ताकत दिखाई, अभी भील भी दिखा रहे हैं, सिरोही में मेघवाल समाज ने भी दिखाई, कहीं पर कड़वी समाज दिखा रहा है, कहीं पर माड़ी समाज दिखा रहा है। ये जातीय चेतना है, ये ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत का विखंडन है। जितनी जाति मजबूत होगी उतना ब्राह्मण मजबूत होगा, उतना ही आपका सत्यानाश होगा। इसलिए मैं आपको असली जागरण की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये जागरण तो चलते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन वास्तविक जागरण अगर 23 में और 24 में हमारे अंदर नहीं आया तो आपका संविधान तो क्या, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप लोगों को फिर से उस दलदल में धकेल दिया जाएगा जहां पर आपकी 300 पीढ़ी पहले आपके बाप दादाओं का हाल था। आप समझ रहे हैं संविधान की कॉपी पड़ी हुई है। अरे कॉपी पड़ी हुई नहीं, अंदर से कितनी खोखली कर दी तुम्हें नहीं पता। 100 से ज्यादा अमेंडमेंट तो आपके कोरोना काल में ही कर दिए उन्होंने, जब आप घरों में लॉकडाउन में थे, जब सांसद बंद करके, MLA MP को बंद करके, और उन्होंने 150 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए और उसी के अंदर हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। अभी भी जागने की जरूरत है, अभी भी अपने भाइयों को साथ में लो, OBC भाइयों को साथ में लो, माड़ी जाति को साथ में लो, रबारी जाति को साथ में लो, पटेल जाति को साथ में लो, जितनी भी जातियां छोटी मोटी नाई है उन सबको साथ लो और साथ लेकर के, मान लीजिए लीड वो नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लीड आप करो, सलाह उनको आप दो, उनको आगे रखो। ये एकता होगी तब हमारा समाधान होगा। एक एक जाति का, एक एक समाज का करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मेरा लंबा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है। मैं 25 साल से नौकरी छोड़ करके इस काम में लगा हुआ हूं, तो मुझे पता है, मुझे पल पल की खबर है कि दुश्मन क्या कर रहा है। आपको तो पता ही नहीं दुश्मन कौन है। इसलिए लंबी बात ना कहते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिन महापुरुषों की आप आज यहां पर नाम लेकर के प्रोग्राम कर रहे हैं, उन महापुरुषों की बात को भी समझना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या था। आपके बारे में बहुत कुछ झूठ बताया गया है। अभी यहां तो है नहीं। विश्नोई समाज किस रास्ते पर है पता है आपको? आज विष्णुई समाज को कह दिया विष्णु विष्णु भणरे प्राणी। क्या कहा गया? विष्णु विष्णु भणरे प्राणी। अब विष्णु को भणना है तो अपने आप ब्राह्मण को भणना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु खुद ही ब्राह्मण था। कैसे ब्राह्मणीकरण होता है, वो रियल में क्या है, सच्चाई में क्या है? विष्णोई विष्णोई भणरे प्राणी। क्या है? विष्णोई विष्णोई। 20 और 9 यानी 29 प्रतिज्ञाओं का तू पठन कर ले, 29 प्रतिज्ञाओं को तू पढ़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये विष्णुई विष्णुई भणरे प्राणी था, उसका उन्होंने विष्णु विष्णु भणरे प्राणी कर दिया और 3-4 पीढ़ी में इन्होंने पकड़ लिया और अब सब विष्णु विष्णु भणरे प्राणी कर रहे। इस प्रकार से हमें बदला जाता है, इस प्रकार से हमारी मानसिकता को बदल दिया जाता है। इसलिए हमें महापुरुषों को पढ़ना जरूरी, जानना जरूरी है। मैं आपको कड़वी समाज के राजेश्वर जी के बारे में बताऊं। राजेश्वर आज नाम है, उससे पहले उनका नाम था राजा राम जी। उससे पहले जो ओरिजिनल नाम था वो था राजू राम। क्या था? राजू राम कहे मेरे बंधव, एड़ो जमानो आवेला सुन दो रे संसारी भाइयों। गैडो ने उन्होंने कहा कि जो राजा महाराजा है वो किसान हो जाएंगे, खेती करेंगे, ठीक है, मजदूरी करेंगे, महिलाओं को इतने अधिकार मिल जाएंगे। अब उनको कैसे पता चला? राजू राम जी को कैसे पता चला कि ऐसा जमाना आएगा? आपको जानकार बनाना चाहता हूं और आपको हैरानी भी होगी कि राजू राम जी का जन्म बाबा साहब अंबेडकर से 5 साल पहले हुआ। सिर्फ 5 साल पहले
बाबा साहब का जन्म होता है 91 में, 1891 में, और उनका जन्म होता है 86 में, 1886 में। 5 साल का अंतर। बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण होता है 1956 में, यानी कि 56 में, और राजा राम जी का परिनिर्वाण होता है 60 में। यानी राजा राम जी 5 साल बड़े हैं और 5 साल बाद में वो जाते हैं। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि समकालीन है। अब वो कैसे कह सकते हैं कि एड़ो जमानो आवेला, जात पात मिट जावेला। बहुत सारी बात है लंबी चौड़ी, लेकिन अभी मैं उसको नहीं कहता। है कि नहीं सुनी होगी आपने, कैसे कही उन्होंने। आज राजू राम जी कहानी क्या है, शिकारपुरा से निकले, लूणी आए और लूणी पर से गायब हो गए और जमीन में घुस गए और द्वारिका जाके निकल गए। भाई मैं तो नहीं मान सकता, चौधरियों को सलाम के वो माने तो माने। अब मैं ना मानता नहीं हूं तो खोज करूंगा ना। मानता नहीं हूं इसलिए मैंने खोज की कि ये कैसे संभव हुआ। शिकारपुरा ट्रेन नहीं जाती, ट्रेन लूणी से रवाना होती, तो शिकारपुरा से लूणी तक तो पैदल आना पड़ेगा ना, है। राजू राम जी शिकारपुरा से लूणी आए, लूणी आके ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठकर सीधे गए बाबा साहब के पास। अरे भैया कोई साधारण आदमी नहीं था जिसको जोधपुर दरबार गज सिंह ने मारा। साधारण आदमी नहीं था, बड़ा क्रांतिकारी था, बहुत बड़ा क्रांतिकारी। बहुत डरते थे उससे। ऐसे ही नहीं थे कोई घोने बकरी चराने वाले। और घोने बकरी चराने वाले होते तो कोई क्या बोलते हैं उसको, इतने बड़े संत नहीं बनते। इतने बड़े संत बने तो कुछ तो पीछे है तब बने। राजू राम जी बाबा साहब अंबेडकर के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि तुम संविधान में क्या लिख रहे हो, अभी जो नया संविधान लिखा जा रहा है इसमें क्या होगा। उनके बीच चर्चा होती है, मंत्रणा होती है और बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि इन तमाम अधिकार वंचित लोगों को मैं अधिकार दे रहा हूं। और वहां से राजा राम जी खुद गदगद होकर के लौटते हैं, वापस आते हैं और आकर कहते हैं, सुन जोरे संसारी भाइयों, एड़ो जमानो आवेला। कौन सो जमानो, वो बाबा साहब रे संविधान रो जमानो। कुछ समझो, कुछ पढ़ो, कुछ देखो, कुछ जानो। ऐसे ही अंधभक्त बनकर के मत चलो। तर्क करो, वितर्क करो। मेरी बातें आपने सुनी, उसमें कुछ बातें आपको लगी होगी अटपटी। मेरा फोन नंबर हर किसी के पास में है, कहीं से भी ले लेना, मुझे सवाल पूछना। मैं हर समय अवेलेबल रहता हूं, आपको बताऊंगा क्या हुआ, सबूत दूंगा आपको। मैंने हर चीज के बारे में चैलेंज किया है। हमारा 24 लाख के आसपास एक वो धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ, 24 लाख लोगों तक है धमकी वाला। मैंने कहा भाई दे दे, मुझे तो इतना मालूम है कि मैं बुद्ध को मानने वाला हूं और बुद्ध ने कहा है कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। बस इतना पता है मुझे, इससे आगे कोई पता नहीं। देखिए ना, जब मरना तो मुझे है ही, तो महान आदमी तू आजा भाई, मेरा कल्याण कर दे। हम कोई मरने वालों से डरने हैं ना, कुछ नहीं करने वाले हैं। हम सीधी सी बात करते हैं, हम समाज को सच्ची और कड़वी बात कहेंगे। मानना आपको है, अनुसरण आपको करना है। अगर आप इन बातों पे गौर करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका कल्याण होकर रहेगा। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें दबा के नहीं रख सकती, कोई नहीं दबा सकता तुम्हें। और अगर इस बात को मानना नहीं आता आपको, भाई तो आपको मानना नहीं आता कि यार फालतू बात कर रहा है, ऐसे ही कोई होता है, तो मैं जीता जागता आपके सामने खड़ा हूं। ना बॉडीगार्ड है, ना गनमैन है, कुछ भी नहीं है। बस मैं घूमता हूं, ट्रेन में घूमता हूं, धक्के खाता हूं और बोलता ऐसे ही हूं। तो मुझे कोई नहीं मार सका तो तुम्हें क्यों मारेगा। तुम्हें तो अपने अंदर से बदलना है भाई। तुम्हें तो मेरी तरह रिस्क नहीं लेनी है, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। अपने को बदल दो, अपने परिवार को बदल दो। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आइंदा से इन कलाकारों से भी निवेदन करूंगा, किसी भी देश की पहचान 5 चीजों से होती है। एक उस देश का नाम, दूसरा उस देश का संविधान, तीसरा उस देश की मुद्रा, चौथा उस देश का
प्रतीक जो हमारा अशोक स्तंभ है और 5वां उसके देश का फ्लैग यानी झंडा। ये 5 चीजें होती है। ना तो अशोक स्तंभ का कहीं अपमान होता है और तिरंगे का यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अगर अपमान हो जाए तब तो सजा हो जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी भारतीय मुद्रा है, इसे स्वीकार करें तो सम्मान से करें, लें तो सम्मान से दें, दें तो भी सम्मान से और लें तो भी सम्मान से। इन्हें इस प्रकार से फेंक करके इसका अपमान न करें। यह भी हमारे जागरण का एक हिस्सा है, यह भी जागरण हमारे अंदर से होता है। आपके हॉस्पिटल में, किराने की दुकान पे, कहीं पर भी जाओगे, किताबों की दुकान में, इसके बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये भारतीय मुद्रा है, भारतीय मुद्रा का अपमान न करें, भारतीय मुद्रा को ससम्मान भेंट करें, ससम्मान प्राप्त करें, लेकिन इस प्रकार से इसे पैरों में ना कुचलें, इस प्रकार से इसकी धज्जियां ना उड़ाएं। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और आखिरी निवेदन मेरा ये रहेगा आपसे कि मैं भी आपको दूसरों की तरह अच्छी लगने वाली बातें कहूंगा कि शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, जर्दा छोड़ दो, ठीक है ना, सारे नशे पते छोड़ दो, लेकिन मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं करूंगा। मैं आपको इन चीजों के लिए बाध्य नहीं करूंगा कि आप दारू छोड़ ही दो, आप बीड़ी सिगरेट गुटखा छोड़ ही दो, लेकिन एक चीज के लिए आपको बाध्य जरूर करूंगा। ये चीजें तुम छोड़ो या न छोड़ो, ये तुम्हारे जीवन का मामला है, लेकिन देश हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को छोड़ दो। अगर ये नहीं छोड़ सकते हो तो मुझे छोड़ दो, मुझे आज के बाद मत बुलाना। अगर ये नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे सत्यानाश के कारण को छोड़ो। नशा करने वाला अपने शरीर को करेगा, ज्यादा ज्यादा परिवार को करेगा। अगर समझदार लोग पास में होंगे तो अक्ल दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, उसका इलाज हो सकता है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद तुम अपने बच्चों में घुसेड़ रहे हो, उसे तुम नहीं निकाल पाओगे, उनकी रग रग में डाल रहे हो, वो नहीं निकाल पाओगे। इसलिए सबसे पहले इस ब्राह्मणवाद को छोड़ो, इन चीजों को छोड़ो। जैसा कि कहा ना कि मान सम्मान मतदान देना बंद करो, अपने भाई को दो, किसी को भी दो, ओबीसी को, एससी एसटी को, लेकिन उनको मत दो। इसलिए मैं तो जहां जाता हूं तो शपथ दिलाता हूं, तो छोड़ने की बात मैं यही छुड़वाता हूं। बाकी वाला तुम्हें और कोई नहीं तो डॉक्टर छुड़ा देगा, है ना, डॉक्टर के पास कला होती है छुड़ाने की। जब डॉक्टर के पास जाओगे थोड़ा दर्द हो रहा है, बोला कैंसर की संभावना है, फट से छोड़ दोगे। ना बीवी के कहने की जरूरत है, ना कोई भाई के कहने की जरूरत है, डॉक्टर ने कह दिया ना कि थोड़ी फर्स्ट स्टेज है, सब छूट जाएगा। लेकिन ये नहीं छूटेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने मेरी बात को पूरी ध्यानपूर्वक से सुना है और इसको गौर करना। अगर गौर करोगे तो आपका और समाज का सबका भला होगा, नहीं तो मैं गारंटी से कहता हूं ये जातीय चेतना हमें नहीं बचा पाएगी। धन्यवाद।